हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो है बीए फाइनल सेम 5 इंग्लिश कंपलसरी स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरा एक डिटेल वीडियो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, डिटेल में कैसे करना है, ईमेल कैसे लिखनी है, जो सेंटेंसेस हैं उनकी मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं स्ट्रेस करूँगी जो प्रीवियस ईयर के पेपर आए हुए हैं उनके ऊपर, ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर आना कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन बन के आएंगे और आपने कैसे करने हैं वो पिछले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ईमेल कैसे करनी है, पर्सनल लेटर कैसे करनी है, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आप प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना प्लीज़। तो अभी सिलेबस में जैसे आपके हैं मेन आर्म्स एंड द मैन, देन कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स में से आपको ईमेल राइटिंग आनी है, समरी राइटिंग आनी है, देन आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी है और पर्सनल राइटिंग। ठीक है जी। और मेक सेंटेंसेस। तो आप क्वेश्चन पेपर चेक कर लीजिए। सेम सिलेबस रहेगा बीए फाइनल, बीए थर्ड ईयर सेम 5 के बच्चों के लिए, जिनका सिलेबस मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है, आप वो भी देख सकते हो। इंग्लिश लिटरेरी स्किल्स उनके पेपर का नाम है। सेम ही पेपर पैटर्न है, 13 मार्क्स का लॉन्ग, 12 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आएंगे, 10 मार्क्स की आपको समरी राइटिंग, 10 मार्क्स की पर्सनल लेटर, देन 7 मार्क्स की आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगी। बेटा रिपोर्ट राइटिंग ध्यान से करनी है, कॉलेज मैगजीन के लिए या न्यूज़पेपर के लिए लिखनी है आपने। ठीक है। 8 नंबर की आपको ईमेल राइटिंग आएगी और 15 नंबर की आपको सेंटेंस। सेम ही आपकी मार्किंग स्कीम है फॉर बीए फाइनल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर। तो अगर डिस्टेंस एजुकेशन का कोई, अगर प्राइवेट का कोई बच्चा है तो उसका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का रहेगा, वो भी मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूँगी। अभी आप डिस्कस करते हैं जो मेरे पास है स्टार्टिंग में, जो फाइनल एग्ज़ाम लास्ट ईयर आया है, सेम ही है बीसी के लिए और बीए फाइनल के लिए। तो देखिए सबसे पहले लॉन्ग आंसर आया, राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ ब्लंटशली, 13 मार्क्स का। देन और कमेंट ऑन द थीम ऑफ लव एंड वॉर इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन। देखो बेटा एक करेक्टर आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, थीम हो गया, टाइटल हो गया, एक्ट 1 एक्ट 2 एक्ट 3 की समरी हो गई, ये आ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बहुत सीधे से आए हुए हैं लास्ट ईयर। हाउ डज मेजर पेटकॉफ फ्लैटर कैथरीन, या हाउ डज लूका रिएक्ट टू द एडवाइस ऑफ निकोला, ये एक्ट 2 का स्टार्टिंग का क्वेश्चन है ना। वाई डज रेना नरेट द स्टोरी टू ए नानी। नेक्स्ट, वाई डज रेना फील इंटरेस्टेड इन द इंट्रूडर। ये सारे ही क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चंस हैं। वाई इज मेजर पेटकॉफ एंग्री विद निकोला, ये कौन सी बात हुई थी, कौन सा इंसिडेंट है, जब रैना ने उसको बोला था कि इसने मेरा जो चॉकलेट क्रीम है वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है वो उसका वो पुडिंग ख़राब कर दिया है ना, वो वाला इंसिडेंट है, वो ध्यान से करना है आपने। विच टू लाइज डिड रैना टेल फॉर ब्लंट सेक, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, बुक में आपको मार्क करवा दिए गए हैं, ध्यान से करने हैं। यूनिट 2 में से आया आपको समरी, समरी को ध्यान से लिखना है, पहले टाइटल बना देना है, 2 मार्क्स टाइटल के होंगे, देन समरी बनानी है, पहले नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल इसके जितने भी वर्ड्स हैं ना, 90 वर्ड्स हैं, तो समरी आप 30 वर्ड्स, 1/3 वर्ड्स की बनानी होती है, बेटा ध्यान से कर लेना है। फिर उसके बाद आपको आएगी लेटर राइटिंग। देखो 8+2 लिखा हुआ है ना, 2 मार्क्स फॉर टाइटल, 8 मार्क्स फॉर समरी। लेटर राइटिंग आपको पर्सनल ही आनी है, ओनली पर्सनल राइटिंग इन सेम 5। पर्सनल राइटिंग मैंने खुद लेटर लिख के उसकी वीडियो इस चैनल पे डाल रखी है, उसको ध्यान से सुन लीजिए, कैसे करना है ध्यान से देख लीजिए। अभी लेटर राइटिंग यहाँ पे क्या आई हुई है आपको, देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द न्यू हॉबी यू हैव डेवलप्ड रिसेंटली। कोई नई हॉबी, आपने कोई भी हॉबी लिख दो बेटा, इसमें आपने झिझकना नहीं है मैं क्या लिखूँ। पर्सनल राइटिंग में आप अपनी बातें लिख सकते हो, कोई भी हॉबी आपने डेवलप की है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो किसी भी किस्म की है, चाहे बुक्स रीडिंग की है, म्यूज़िक लिसनिंग की है, कुछ भी हो सकती है वो, ठीक है, डांस की है। तो सेकेंड, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू परमिट यू टू जॉइन द एजुकेशनल टूर। ठीक है, अपने फादर से पूछना है कि मेरा एजुकेशन टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकता हूँ। सिंपल से आती हैं लेटर्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है।
देन रिपोर्ट राइटिंग, अभी कॉलेज के लिए रिपोर्ट लिखनी है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये कोई भी बन के आ सकते हैं, स्पोर्ट मीट भी आ सकते हैं आपको, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो आ गया, कोई आपने कैंप लगाया है एनसीसी का, एनएसएस का, वो बन के आ सकता है, कोई आपने कल्चरल फंक्शन किया है वो बन के आ सकता है, ठीक है। देन अगला आ गया, एज अ रिपोर्टर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन स्टैम्पिड दैट अकर्ड ड्यूरिंग लोकल फेस्टिवल इन योर सिटी, तो मतलब ये आपकी सिटी में कोई फेस्टिवल हुआ तो वहाँ पे बहुत हड़बड़ी मच गई, उसका आपने वो लिखना है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हुई वहाँ पे वो लिखना है, ठीक है। तो इस तरह की लेटर्स जो आपको रिपोर्ट है वो आ सकती है। फाइन, ईमेल राइटिंग में आपने लिखनी है, एडिटर को ईमेल लिखनी है। अब ईमेल आपकी किसी तरीके भी से भी आ सकती है, एडिटर को भी लिखनी भी आ सकती है, फ्रेंड को भी लिखनी आ सकती है, किसी कलीग को भी लिखनी आ सकती है, अपनी किसी हेड को लिखनी भी आ सकती है, अथॉरिटी को भी लिखनी आ सकती है। ये अपने ध्यान से करके आना है ना। यूनिट 3 में आपको आएंगे सेंटेंसेस, 20 आएंगे, 15 करने हैं। बहुत देखो सिंपल सिंपल वर्ड्स आए हुए हैं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ध्यान से लर्न कीजिए उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए। तो होप कि आपको ये जो पेपर है हेल्प कर पाएगा पेपर की तैयारी करने में। तो फॉर द प्राइवेट एंड डिस्टेंस एजुकेशन के लिए मैं बता दूं, मैं 100 मार्क्स का पेपर आया था, आप भी रेगुलर वाले बच्चे भी ध्यान से देख लेना क्या क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये क्वेश्चन क्या बन के आया है, आर्म्स एंड द मैन आर स्टायर ऑन द रोमांटिक आइडियल्स ऑफ लाइफ, स्टायर कैसे है ये, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए आप, स्टायर, थीम लिख दो आप तो भी बिल्कुल ठीक रहेगा, बट ढंग से लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने आंसर अटेम्प्ट करना है। दिस इज स्टायर ऑन द लव एज वेल एज वॉर, है ना, तो ध्यान से लिखना है। स्टायर होता क्या, व्यंग करना, है ना। द ट्रेस ऑफ सर्कमस्टेंसेस विच लेड टू रैना टू मैरी ब्लंटली एंड नॉट सर्जियस, तो ये पूरी स्टोरी ही आ जाएगी, ठीक है। तो अभी पेपर इनका 100 मार्क्स का है, डिस्टेंस एंड प्राइवेट वालों का, और ज़्यादा इसमें बस मार्क्स ही चेंज है, बाकी सारा पैटर्न सेम है। शॉर्ट नोट्स बेटा आ गए। देन सेक्शन बी में समरी, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो पेपर से पहले जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो आपको थोड़ा पता चल जाएगा कि पेपर में कैसे करके आना है। क्लियर, आई होप थोड़ा आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा होगा कि दिखने में, तो आप तैयारी कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बने रहिए मेरे साथ आगे जाने के लिए।